नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं खामोश दस्तक। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों की ओर। इंदौर में भावना सिंह हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्या के आरोपी आशु यादव, मुकुल यादव और उनकी महिला मित्र स्वस्ति राय को गिरफ्तार किया। आरोपी हिमाचल प्रदेश के कसोल में घटना के बाद छिपे हुए थे। हालांकि जैसे पुलिस टीम कसोल पहुंची, आरोपियों ने ग्वालियर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ग्वालियर बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी ऑनलाइन सट्टा ऐप के जरिए भारत में ऑनलाइन सट्टा संचालित करती थी। शराब पार्टी के दौरान एक विवाद के कारण मुकुल ने एक भावना पर गोली चला दी थी। इसके बाद आरोपियों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल छोड़ दिया और भाग गए। अस्पताल में इलाज के दौरान भावना की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने महालक्ष्मी नगर स्थित फ्लैट से तलाशी ली, जहां 28 अलग अलग कंपनी के मोबाइल, लैपटॉप, 60 से अधिक बैंक खातों की पासबुक और 50 से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद किए गए। इसके अलावा पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद की। पुलिस के अनुसार भावना सिंह मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली थी और वह इंदौर में ब्यूटिशियन का कोर्स करने आई थी। हत्या के बाद आरोपी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कसोल में छिपे हुए थे, लेकिन पुलिस की सटीक कार्रवाई से उन्हें गिरफ्तार किया गया। इंदौर संभाग ब्यूरो, वाजिद अली कुरैशी की रिपोर्ट। दिनांक 21 मार्च को लसुड़िया थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से पुलिस के द्वारा तत्काल ही मामला पंजीबद्ध करके उसमें 302 धारा का इजाफा किया गया था। जिसके पश्चात में लगातार ही पुलिस की 3 से 4 टीमें सक्रिय थी इनके आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें इनिशियली एक व्यक्ति का नाम सामने आया था जिसका नाम आशु यादव था। बाद में तफ्तीश के दौरान में 2 अन्य व्यक्तियों के नाम क्लियर हुए, इनको लगातार पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही थी। काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेजेस, टेक्निकल सर्विलांस और अन्य मुखबिर सूचनाओं के माध्यम से जब इन लोगों को तलाश करने का प्रयास किया गया, तो इनके जो पुश्तैनी घर थे, जो इनके जहाँ के रहने वाले थे, इन सभी जगह पर जा करके पुलिस की टीम के द्वारा दबिश दी गई, जहाँ पर इनके कोई भी परिवार वाले नहीं मिले। सभी जगह से लोग फरार होने के पश्चात में उनकी तलाश लगातार जारी थी, जिसमें मुखबिर सूचना और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से जब इनकी जानकारी मिली, तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग कसौल में जाकर छुपे हुए थे। और जब इनको न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि इनके खिलाफ में लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है और इनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, तो ये लोग वापस लौट करके नेपाल भागने के प्रयास में थे। जब पुलिस ने इनको दिल्ली और ग्वालियर के बीच में बाईपास में इनको एम्बुश करके इनको पकड़ा है और इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीनों के नाम है आशु यादव, उसका भाई है मुकुल यादव और एक महिला है जिसका नाम है स्वस्ति राय। इन तीनों को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश के दौरान में ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इनका सहयोग कर रहे थे भागने में, उनको भी उनकी भूमिका को देखते हुए इसमें आरोपी बनाने पर विचार किया जाएगा और उनके खिलाफ में भी वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। जब इनसे पूछताछ करी गई, तो पूछताछ में इनसे बात सामने आई कि उस दिन 20 मार्च की रात को ये चारों लोग मिल करके एक शराब पार्टी घर में कर रहे थे, जिसमें शराब के नशे में होकर के काफ़ी सारे गाने बजे जा रहे थे। तो गानों की बात को लेकर के कुछ विवाद हुआ, जिसमें आवेश में आकर के मुकुल के द्वारा फायरिंग करी गई थी, जिसमें इस महिला को गोली लगी थी और उसके बाद में उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से तीनों की सहभागिता रही है इस हत्याकांड में। जब इनसे और डिटेल में पूछताछ करी गई, तो इनसे ये जानकारी प्राप्त हुई कि मुकुल और आशु और इनके कुछ साथी लोग उस घर में एक ऑनलाइन सट्टे का भी काम किया करते थे। इनके घर से हमें लगभग 28 मोबाइल, लगभग 60 से अधिक बैंक अकाउंट के पासबुक, 50 से अधिक हमको एटीएम कार्ड, लैपटॉप्स ये बरामद हुए हैं। एंड इन सभी अकाउंट्स में काफ़ी लाखों की संख्या में जो कैश है वो भी सीज करवाया गया है। इस प्रकार से इनके विरुद्ध में एक और धोखाधड़ी का और ऑनलाइन गैम्बलिंग का मामला पंजीबद्ध भी किया गया है और इसमें भी अलग एक विशेष टीम का गठन किया जा करके इस मामले की भी तह तक जांच करी जाएगी कि इस सट्टे के रैकेट में कौन कौन इन्वॉल्व था और उसमें जिन भी आरोपियों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भावना एक ग्वालियर की रहने वाली लड़की थी, जो कि अपने मित्र के साथ में इंदौर आई थी। यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहती थी। स्वास्थ्य से पूर्व से परिचित होने के कारण वो इंदौर आई थी, यहाँ पर रह करके कोर्स की जानकारी इकट्ठित कर रही थी। इनके पास क्यों आई थी सर? स्वास्थ्य चूंकि भावना की मित्र रही है, तो पार्टी करने के उद्देश्य से यहाँ पर इनकी फ्लैट पर आई थी। ये ऑनलाइन सट्टा जो आप बता रहे हैं सर, ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए खामोश दस्तक। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।